हेलो फ्रेंड्स, आज की इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एशियन देशों के बारे में जानने वाले हैं, उनकी राजधानी और उनके करेंसी के बारे में, और कई सारे फैक्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, अगर हम यूनाइटेड नेशन के डेटा को सही माने तो एशिया में 48 कंट्रीज हैं, यानी कि 48 देश हैं। वैसे तो कहीं पे आपको 49 भी दिखेंगे, कहीं पे 50 भी दिखेंगे, लेकिन दो तीन ऐसे देश हैं जिसको लेकर मतलब आपको अलग अलग डेटा नेट पे अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम ऑफिशियल डेटा यूनाइटेड नेशन की बात करें तो एशिया में कुल मिलाकर 48 कंट्रीज हैं, 48 देश हैं। और दोस्तों, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप, महादेश कहिए आप, सबसे बड़ा महादेश है, महाद्वीप है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला भी महादेश है, कॉन्टिनेंट है, मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ। जितने भी कॉन्टिनेंट है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उन सभी में चाहे हम क्षेत्रफल की बात करें या फिर हम जनसंख्या की बात करें, दोनों ही मामले में एशिया जो है वो सबसे बड़ा है और मोस्ट पॉपुलस भी है। और हमारा देश भारत भी एशिया का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। अब दोस्तों, आगे वीडियो में जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको इस फॉर्मेट में मिलेगा। पहले कंट्री का नाम होगा, देन वहाँ की कैपिटल यानी कि राजधानी, फिर करेंसी यानी कि मुद्रा। तो चलिए आप शुरू करते हैं। यहाँ पे जो देशों के नाम लिखे हुए, कंट्रीज के जो नेम लिखे हुए हैं, ये मैंने इस ऑर्डर में अरेंज किया है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो देश है वो सबसे ऊपर है। तो आप देख सकते हैं कि एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश का हो सकता है, तो चाइना। दूसरे नंबर पे है इंडिया। इसी प्रकार जैसे जैसे जनसंख्या घटते हुए क्रम में, यानी कि जो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वाला देश है वो ऊपर है, और फिर घटते हुए क्रम में सीक्वेंस में इस तरीके से अरेंज किया हुआ है। तो पहले कंट्री का नाम है, देन कैपिटल, देन वहाँ की करेंसी। फ्रेंड्स, चाइना की राजधानी है बीजिंग, और वहाँ का जो करेंसी है यानी कि मुद्रा, युआन। अब दोस्तों, चाइना के इस वक्त वहाँ के प्रेसिडेंट हैं और प्रीमियर हैं शी जिनपिंग। और दोस्तों, अगर भारत और चाइना के रिलेशन की आप बात करें तो इस वक्त पिछले कुछ टाइम से चाइना और भारत के रिलेशन ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम साल 2020 की बात करें तो चाहे गलवान घाटी में जो घटना हुआ, उन सब के बावजूद भी पिछले साल का जब डेटा आया ट्रेड का, तो चाइना है भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर। अगला नंबर आता है इंडिया का। भारत की राजधानी न्यू दिल्ली, और यहाँ पे जो मुद्रा चलता है, करेंसी चलता है, वो है इंडियन रूपी। अगला नंबर आता है इंडोनेशिया। राजधानी है जकार्ता, और वहाँ पे करेंसी चलती है इंडोनेशियन रुपया। और दोस्तों, इंडोनेशिया के बारे में खास बात यह है कि मुस्लिम आबादी वाले देशों में इसका नंबर सबसे ऊपर आता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम लोग हैं वो इंडोनेशिया में रहते हैं। अगला नंबर है पाकिस्तान। राजधानी इस्लामाबाद, और वहाँ पे जो करेंसी चलता है उसका नाम है पाकिस्तानी रूपी। अब दोस्तों, 2019 के बाद से भारत और पाकिस्तान के भी रिश्ते बहुत ही खराब हो गए थे। दोनों ने अपने राजदूत को वापस बुला लिया था अपने देश में, और किसी भी तरीके के इन दोनों के बीच में जो रिश्ता था वो एक तरीके से आप कंप्लीटली मान सकते हैं कि टूट चुका था, क्योंकि राजदूत को बुला लेना, दोनों देशों के बीच में कोई व्यापार नहीं हो रहा था, दोनों देशों के बीच के जो हेड ऑफ द स्टेट हैं या जो भी कैबिनेट मिनिस्टर, उनके बीच में कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं होना। तो इस तरीके से भारत और पाकिस्तान का जो रिश्ता था 2019 के बाद काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया था, काफ़ी लो चला गया था। लेकिन अगर हम 25 फरवरी इसी साल की अगर हम बात करें 2021 की, जिस दिन की अनाउंसमेंट हुआ कि वो 2003 में सीज फायर एग्रीमेंट जिस साइन किया गया था उसको दोबारा रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो इसी साल 2021 के 25 फरवरी के बाद से रिश्ते कुछ ऐसे दिख रहे हैं कि धीरे धीरे सुधरने के राह पे जा रहे हैं। दोस्तों, हमें आशा करनी चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधरे, और जो ये एरिया है वो अशांति से शांति की ओर और अमन की ओर बढ़े। और दोस्तों, पाकिस्तान के इस वक्त वहाँ के प्रधानमंत्री है इमरान खान, जो कि पाकिस्तान के लिए क्रिकेट भी खेल चुके हैं, क्रिकेट टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं, और उन्हीं की कप्तानी में पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी, क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत चुका है। अगला देश है बांग्लादेश। राजधानी ढाका, और वहाँ की जो करेंसी है वो है टाका। और दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री अब बांग्लादेश के दौरे पे भी जाने वाले हैं। अगला देश का नाम आता है जापान। राजधानी है टोक्यो, और करेंसी है येन। दोस्तों, जापान के साथ भी भारत के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी मधुर है, काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं,
और इनफैक्ट जापान जो है भारत में जो भी डेवलपमेंटल वर्क होते हैं तो जापान काफ़ी कम इंटरेस्ट पे और लंबे वक्त के लिए भारत को लोन देता है। अगला नंबर है फिलीपींस, राजधानी मनीला और वहाँ पे जो करेंसी यूज होता है उसका नाम है फिलिपिन पेसो। नेक्स्ट वियतनाम, कैपिटल है हनोई और जो वहाँ पे करेंसी है उसका नाम है डोंग। अगला नंबर आता है टर्की का, कैपिटल राजधानी अंकारा और वहाँ जो मुद्रा चलती है वो है न्यू टर्किश लीरा। नेक्स्ट आता है ईरान, राजधानी है तेहरान और वहाँ का जो करेंसी है अभी नया नया इंट्रोड्यूस किया गया है तोमान, इससे पहले रियाल था। अब भारत और ईरान के भी रिश्ते दोस्तों काफ़ी अच्छे हैं, बीच बीच में किसी मुद्दे को लेकर थोड़ा सा खींचतान हो जाता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो भारत और ईरान के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। और इनफैक्ट ईरान में चाबहार पोर्ट जो बनाया गया है वो भारत के हेल्प से ही बनाया गया है। तो चाबहार पोर्ट जो कि ईरान में है वो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ईरान और भारत के जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं। अगला नंबर आता है थाईलैंड, राजधानी बैंकॉक और जो करेंसी यूज होता है उसका नाम है भाट। नेक्स्ट है म्यांमार, यहाँ की राजधानी है नाइपीतौ या नाइपीदौ और करेंसी है क्यात। दोस्तों म्यांमार के बारे में अभी लेटेस्ट न्यूज़ आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पे सैन्य तख्तापलट हुआ है पिछले ही महीने और अभी म्यांमार में है डेमोक्रेसी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। वहाँ पे जो इंडिपेंडेंट प्रेस हैं उनको भी पूरी तरीके से बंद किया जा चुका है और करीब 100 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पे आप कह सकते हैं कि हत्या कर दी गई है, या फिर जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उन पर गोलियाँ चली तो उन्होंने अपनी जान अभी तक वो गंवा चुके हैं। साउथ कोरिया, राजधानी सियोल और करेंसी यूज होता है साउथ कोरियन ऑन। अगला नंबर आता है इराक, राजधानी है बगदाद और जो करेंसी यूज होता है वो है इराकी दिनार। नेक्स्ट नंबर आता है अफगानिस्तान, राजधानी काबुल और वहाँ जो करेंसी यूज होता है वो है अफगानी। दोस्तों अफगानिस्तान एशिया का वन ऑफ द मतलब अनस्टेबल कह सकते हैं, मतलब अशांत देश है। वहाँ पे पिछले 20-22 सालों से तालिबान की वजह से अशांति वहाँ पे फैली हुई है और भारत और अफगानिस्तान के भी रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। इनफैक्ट अफगानिस्तान में जो जितने भी डेवलपमेंटल वर्क होते हैं उसमें भारत का कहीं ना कहीं योगदान होता है और अफगानिस्तान के जितने भी प्रोविंसेस हैं सब में कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि भारत के मदद से हो रहा है। और वहाँ पे 2 डैम भी बने हैं दोस्तों जो कि भारत के ही मदद से बनाया गया है। पहला डैम था इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम जिसको कि सलमा डैम भी कहते हैं और अभी इसी साल सतूत डैम का भी वहाँ पे निर्माण चालू हुआ है। तो भारत के हेल्प से अफगानिस्तान में 2 डैम भी बने हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला नंबर है सऊदी अरब और अब कैपिटल है रियाद और करेंसी है सऊदी रियाल। ये देश भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत से लोग रोजगार के खोज में सऊदी अरब हर साल जाते हैं। अगला नंबर आता है उज्बेकिस्तान, राजधानी है ताशकंद और यहाँ पे जो करेंसी यूज होता है वो है उज्बेकिस्तानी सोम। नेक्स्ट नंबर आता है मलेशिया, राजधानी कुआलालंपुर और यहाँ पे जो मुद्रा यूज होता है उसका नाम है रिंगित। अगला नंबर है यमन, राजधानी है सना और जो करेंसी यूज होता है वो है यमनी रियाल। दोस्तों यमन जो है यहाँ पे जब से इसकी आज़ादी हुई है उसके बाद से ही यहाँ पे जो है गृह युद्ध हमेशा चलता रहता है। इसकी वजह से ये देश भी बहुत खतरनाक देश माना जाता है, मतलब आप यहाँ पे घूमने नहीं जा सकते हैं बहुत ही यहाँ पे क्योंकि गृह युद्ध चल रहा है तो वहाँ की सुरक्षा का कोई गारंटी नहीं ले सकता आपका। तो काफ़ी अशांत देश है और ऐसा माना जाता है कि यमन जो है वो पुराने काल की अगर हम बात करें पुराने समय में तो काफ़ी धनी देश हुआ करता था, लेकिन बाद में ये अब गरीब हो चुका है। इनफैक्ट यमन जो है वो मुस्लिम लोगों के लिए एक वक्त में सबसे मतलब बड़ा आप एजुकेशनल साइट था कि मतलब यहाँ पे जो मुस्लिम धर्म से इस्लाम धर्म से रिलेटेड जो पढ़ाई होता था शोध होता था उसके लिए यमन जाना जाता था पुराने समय में। अगला नंबर है नेपाल, राजधानी है काठमांडू और वहाँ पे जो करेंसी चलता है उसका नाम है नेपालिश रूपी। अब दोस्तों नेपाल जो है भारत का पड़ोसी देश है, आपको नेपाल अगर जाना है तो वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। भारत और नेपाल के रिश्ते अभी कुछ वक्त के लिए ख़राब हुए थे लेकिन काफ़ी ऐतिहासिक रिश्ता है और भारत और नेपाल के रिश्ते को कहा जाता है कि बेटी रोटी का रिश्ता है। और दोस्तों नेपाल उन 3 देशों में से है जहाँ पे कि हिंदू धर्म मेजोरिटी में है। करीब 81% नेपाल का जो जनसंख्या है उसमें हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं और सिर्फ 3 ही ऐसे देश है दुनिया में, भारत, नेपाल और मॉरिशस, जहाँ पे कि हिंदू धर्म मेजोरिटी में है, बहुसंख्यक है। अगला नंबर है नॉर्थ कोरिया, राजधानी है प्योंगयांग और करेंसी है नॉर्थ कोरियन
ऑन। और दोस्तों किम जोंग जिनके बारे में आप हमेशा सुनते रहते हैं वो इसी देश के हैं। नेक्स्ट नंबर आता है श्रीलंका, राजधानी है श्री जयवर्धनापुरा कोटे और यहाँ पे करेंसी है श्रीलंकन रुपी। वैसे तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि श्रीलंका की आप लोग मतलब दिमाग में ये होता है कि कोलंबो है राजधानी, लेकिन रियल में कोलंबो राजधानी नहीं है। वहाँ पे ऑफिशियल जो काम होते हैं वो होते हैं, जो एक्चुअल राजधानी है वो है श्री जयवर्धनापुरा कोटे। नेक्स्ट नंबर आता है कजाकिस्तान, राजधानी है नूर सुल्तान और करेंसी है टेंगे। अगले नंबर पे आता है सीरिया, राजधानी दमस्कस और जो वहाँ पे करेंसी चलता है वो है सीरियन पाउंड। सीरिया भी बहुत ही खतरनाक देश माना जाता है क्योंकि यहाँ पर ISIS का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फुटप्रिंट है और यहाँ पे भी गृह युद्ध हमेशा चलता रहता है। जो विरोधी गुट हैं जो सरकार के खिलाफ लड़ते हैं, तो ये देश भी काफ़ी अशांत है और काफ़ी गरीब देश है। नेक्स्ट नंबर है कैम्बोडिया, फ्नोम फने यहाँ की राजधानी है और जो करेंसी है वो रियल। नेक्स्ट नंबर है जॉर्डन, राजधानी है अम्मान और यहाँ पे करेंसी यूज होता है जॉर्डेनियन दिनार। अगला नंबर है अजरबैजान, राजधानी है बाकू और करेंसी जो यूज होता है वो है अजरबैजान मनत। नेक्स्ट नंबर है UAE, राजधानी अबू धाबी और जो करेंसी है वो है एमिराती दिरहम। ये देश भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे भी भारत से जो लोग हैं वो रोजगार के लिए जाते हैं इस देश में। नेक्स्ट नंबर आता है ताजिकिस्तान, राजधानी है दुशांबे और वहाँ जो करेंसी है वो है सोमोनी। अगला नंबर आता है इजराइल, राजधानी जेरूसलेम और जो करेंसी यूज होता है वो है न्यू इजरायली शकेत। दोस्तों इजराइल के लिए एक लाइन बहुत फेमस है कि इजराइल से अगर आप दुश्मनी मोल लेंगे तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि इजराइल का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्रण है वहाँ के जो लोग हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर इजराइल का एक सैनिक मारा जाता है दुश्मन के द्वारा तो वो उस देश के 10 सैनिकों को मारते हैं। अगला नंबर आता है लाओस, राजधानी है वियंतियन और करेंसी है कीप। नेक्स्ट है लेबनान, राजधानी ब्यूरेट और जो करेंसी होता है वो है लेबनीज पाउंड। अगला नंबर आता है किर्गिस्तान, राजधानी बिश्केक और करेंसी यूज होता है किर्गिस्तानी सोम। देन अगला देश है तुर्कमेनिस्तान, राजधानी है अशगाबत और जो करेंसी यूज होता है वो है टर्कमेन मन्नत। अगला देश आता है सिंगापुर, राजधानी है सिंगापुर और करेंसी है सिंगापुर डॉलर। देन ओमान, राजधानी है मस्कट और वहाँ जो करेंसी चलता है वो है ओमानी रियाल। देन है पैलेस्टाइन, राजधानी है रमाल्लाह और वहाँ पे जो करेंसी यूज होता है वो है पैलेस्टाइन पाउंड। पैलेस्टाइन यानी कि हिंदी में फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में भी जो है दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा हैं। कुवैत सिटी और यहाँ के जो करेंसी है वो है कुवैती दिनार। अगला देश का नाम है जॉर्जिया, राजधानी है ब्लिसी और यहाँ पे जो करेंसी यूज होता है वो है लाड़ी। अगला देश है मंगोलिया, ये रूस और चाइना के बीच में लैंड लॉक्ड है। यहाँ का राजधानी है उलान बतोर और यहाँ जो करेंसी यूज होता है वो है टोंगरोस। अगला नंबर आता है अर्मेनिया, राजधानी येरेवान और जो करेंसी है वो है द्राम। नेक्स्ट नंबर आता है कतर, राजधानी दोहा और जो यहाँ करेंसी यूज होता है वो है कतरी रियाल। अगला देश है बहरीन, राजधानी है मनामा और जो करेंसी यूज होता है वो है बहरीनी दिनार। नेक्स्ट नंबर आता है तिमोर लेस्ते, राजधानी है दिल्ली, नॉट दिल्ली, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये दिल्ली है। यहाँ पे जो करेंसी यूज होता है वो है US डॉलर। देन अगला नंबर आता है सिप्रस, राजधानी है निकोसिया और जो करेंसी यूज होता है वो है यूरो। नेक्स्ट नंबर आता है भूटान, राजधानी है थिम्पू और जो करेंसी है वो है नगुलत्रम। और सबसे कम जनसंख्या वाला देश जो है वो है ब्रुनेई और उससे ऊपर है मालदीव। तो मालदीव की राजधानी है माले और यहाँ पे जो करेंसी चलता है उसका नाम है रुपया। लास्ट जो सबसे कम जनसंख्या वाला देश है वो है ब्रुनेई और यहाँ की जो राजधानी है वो है बंदर शेरी बेगवान और करेंसी का यूज होता है ब्रुनेनियन डॉलर। तो दोस्तों ये सारे जो देश थे ये सभी एशिया के थे। 48 कंट्रीज जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि 48 देश है, उनके राजधानी और जो करेंसी वहाँ पे यूज होता है वो मैंने आपसे शेयर किया। और दोस्तों अगर आपको याद करना है कि टॉप 5 जनसंख्या वाले कौन से देश हैं एशिया के, तो बहुत ही आसान ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं। देखिए पहले 3 देश जो हैं वो इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया और पाकिस्तान है, पहले 4 देश। तो इसको याद कर लीजिए CIP और अगला कर लीजिए BJP। भारत में अभी किसकी सरकार है? तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, BJP की सरकार है। तो ऐसे याद कर लीजिए सिप BJP। सिप का मतलब C फॉर चाइना, I फॉर इंडिया, I फॉर इंडोनेशिया, P फॉर पाकिस्तान और BJP का मतलब बांग्लादेश, जापान और फिलीपींस। तो ये वो 6-7 मुल्क हैं एशिया के जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले हैं। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।